हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो मैंने इससे पिछले वीडियो में कहा था कि त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने उसमें स्टार्ट भी किया था, एक दो क्वेश्चन जो थ्योरम था, मतलब बेसिक जानकारी थी, वो मैंने कराया था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग का सवाल जो है एनसीईआरटी की किताब से और बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन को कराया जाए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर के एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ का जो है ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था, उससे मैंने आज सवाल लिया है और जितने भी सवाल है एक एक सवाल को हम लोग बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो मान हम लोग को इनका ज्ञात करना है। साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लेकिन जो अभी नए हैं, जो 9th क्लास से 10th क्लास में भी नए गए हैं, उनको तो थोड़ा समझना होगा बेसिक से। लेकिन अब जो लाइन पहला बोल रहा है, क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी यहां से लेकर के इस लाइन का पहले में मतलब समझना है। ठीक है, मैंने कहा था इससे पिछले वीडियो में कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे और कोई त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। जब भी सवाल बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब जब आगे पढ़ेंगे तो कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसको बोलने के लिए बोल रहा है? तो बी को समकोण, तो इसको हम लोग बी बोल दिए। ठीक है, बी नाम दे दिए, बी समकोण बोल रहा है। अब बाकी बच जाते हैं ए और सी। ए और सी, तो इन दोनों में से चाहे आप किसी को भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको नाम सी दे रहा हूं। ठीक है, अब सवाल जो है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे? साइन ए यानी फिर कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी। एक एक का मान हम लोग आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको पाइथागोरस फॉर्मूला जो याद होना चाहिए, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर। ये मेरा P, ये मेरा B हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी ये H हो जाएगा। ठीक है, अगर इस थीटा के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये P होगा और इस थीटा के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये P होगा। ठीक है, तो हम पहले H यानी AC का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा अपना 576 और ये आ जाएगा 749, मतलब 49 आ जाएगा। जोड़ लेंगे तो 625 और ये एच स्क्वायर बराबर आ गया, एच बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 625 यानी 25 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एसी कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब साइन ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? साइन ए का, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है। अगर हम इसको थीटा 1 मान लूं तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे साइन ए का रेशियो लिखना है। साइन ए का रेशियो, कॉस ए का रेशियो मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, साइन ए का रेशियो क्या होता है? पी बटे एच, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन ए एंगल कहां पे है? यहाँ पे, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये पी हो जाएगा, यानी पी का मान कितना आ जाएगा? 7। एच तो यही रहेगा, आ गया 25। ठीक है, जब इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये P हो गया तो ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो cos A का मान पूछ रहा है, यहां से cos A का मान क्या हो जाएगा? B बटे H, ये रेशियो होता है। साइन A के जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में मुझे लिखना है, तो ये तो P हो गया, तो ये क्या हो गया? B, यानी 24 बटे कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि H कितना है? 25 से। कितनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगला सवाल में बोल रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइन सी लिखेंगे, साइन सी का रेशियो क्या लिखेंगे? पी बटे एच। इस सी के रेस्पेक्ट में, इस सी के सामने, इस थीटा के सामने ये पी होगा। इस पी यानी कितना आ गया? 24 और एच कितना? 25। ये साइन सी की वैल्यू आ गई 24 बटे 25। ठीक है, अब cos c का मान पूछ रहा है हमसे, तो cos c, साइन c के रिस्पेक्ट में तो p हो गया, तो क्या हो गया? ये तो 7b हो जाएगा।
पहले रेशियो लिखेंगे b/h, कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो साइन ए का मान 7/25, कॉस ए का मान 24/25, साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान 7/25। इस तरह से हमने बिल्कुल आसान भाषा में आसानी से इन सब का मान जो है, इन चारों का मान मैंने निकाल लिया और आपको मैंने निकाल के दिखाया। ठीक है, किन किन सूत्रों की जरूरत पड़ी अभी तक, तो एक ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला। और आपको जो मैंने पिछले वीडियो में रेशियो बतलाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो टोटल 6 होते हैं, चाहे आप 11th में पढ़ें चाहे आप 12th में पढ़ें। ठीक है, टोटल 6 रेशियो आपको ये याद होगा, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो बुक में तो इतने ही सवाल थे, लेकिन मैं आपको एक सवाल अपना एक्स्ट्रा दे रहा हूं, tan a का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल क्या कहता है, ठीक है, तो दूसरा सवाल बोल रहा है tan p माइनस cot r का मान मुझे निकालना है, और ये जो त्रिभुज मतलब दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इसकी मदद से हमें इसका मान सॉल्व करके निकाल लेना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस साइड की मान दिया गया और इस साइड का मान दिया गया, यानी इस साइड का मान नहीं दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये साइड h है और ये साइड p है, ये साइड b है ना, b यानी हमारा आधार निकालने के लिए बोला जा रहा है, निकाल सकते हैं आप। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या है, √h² माइनस p²। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस फॉर्मूला से आता है। ठीक है, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा, पिछला वीडियो भी जाके देख सकता है, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो h का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये लाइन कितनी आ गई, ये भुजा कितनी आ गई 5, और ये 13 और ये 12। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके ये साइड अपनी पता कर ली, 5 आ गया। अब जो जो सवाल में बोल रहा है उसका मान मुझे रखना होगा। पूछ क्या रहा है tan p, यानी tan p यानी इस p के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन उससे पहले tan p यानी tan थीटा जो भी है उसका मुझे रेशियो मालूम होना चाहिए। तो रेशियो क्या होता है tan थीटा का, p/b, यानी इस p के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये 5 क्या बन गया, p यानी लंब बन गया, तो इसका मान कितना आ गया 5, और b कौन हो जाएगा 12, b कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी tan p बराबर 5/12 आ गया। अब मुझे माइनस करना है cot r, लेकिन हम tan r भी निकाल सकते हैं, tan r निकाल करके और ये उल्टा कर देंगे किसके, cot r के, है कि नहीं, ये फॉर्मूला होता ही है। तो हम cot r निकालने से अच्छा है tan r निकाल लेंगे। तो इस अगर r के रिस्पेक्ट में अगर लिया जाए तो ये तो p हो जाएगा, और tan r का रेशियो क्या बनेगा p/b, और r के रिस्पेक्ट में ये p हो गया यानी 12, b का मान फिर कौन हो जाएगा 5। और मैंने कहा कि जैसे tan r हम निकाल सकते हैं, और tan r यानी किसका उल्टा है cot r का, यूं कहें तो cot r कितना आ जाएगा 12/5 tan r है, तो 5/12 कौन हो जाएगा cot r हो जाएगा। यानी tan p निकल के आ गया और cot r निकल के आ गया, बस यहाँ पे पुट कर देनी है। tan p का मान कितना है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना, तो ये यहाँ पे आएगा 144, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का 25 और बटे 12×5 = 60 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। मैंने एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लिया, डायरेक्ट यहाँ गुना किया, डायरेक्ट यहाँ गुना किया, फिर डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस कर लेना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, 3 में से जाएगा तो 2 गया तो 1, 119/60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कवर कर पाएंगे, है ना। तो आप लोग के लिए 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन ही कराया जाएगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे, शॉर्ट फॉर्म में अच्छा कर सकते हैं, और ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी हम लोग क्रिएट अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग के लिए बस 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानना है कि इतने कॉन्सेप्ट
आपको अच्छे से क्लियर कराया जाएगा कि एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।